वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इकाई 8, जीवों में श्वसन। हमारी नाक हवा को अंदर खींचती है, सांस लेने में ली गई हवा को साफ करती है। नाक में छोटे छोटे बाल या रोए होते हैं जो रोगाणुओं धूल के कणों को अंदर आने से रोकते हैं। नाक बाहर की हवा को अंदर आने पर हवा का तापमान भी नियंत्रित करती है। नाक हवा को अंतः श्वसन के समय नमी भी प्रदान करती है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि क्या होगा अगर हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लें। तो क्या होगा, हानिकारक जीवाणु व धूल के कण फेफड़ों में चले जाएंगे। जुकाम होने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि जुकाम के समय बच्चों नाक में म्यूकस होने के कारण हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचना अंतःश्वसन तथा फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्च श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। और अंतःश्वसन प्लस उच्च श्वसन को मिलाकर श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेना या सांस छोड़ना कहते हैं। ठीक है, एक बार अंतःश्वसन होता है, एक बार उच्च श्वसन होता है। अंतः श्वसन को हम कहते हैं सांस लेना और उच्च श्वसन को हम कहते हैं सांस छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा सोचिए, मछलियों, कॉकरोच, केचुए में तो नाक नहीं होती है, तो ये सब सांस कैसे लेते होंगे? तो ये सभी विशेष श्वसन अंगों द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए कि मछली कैसे सांस लेती है। तो मछली अपने गिल्स यानी गलफड़ों के जरिए सांस लेती है। कॉकरोच कैसे सांस लेता है? तो कॉकरोच ट्रैकिया नामक इसमें जो है बच्चों एक अंग पाया जाता है जिसके जरिए सांस लेता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि केचुआ किससे सांस लेता है। तो केचुआ त्वचा से सांस लेता है। चित्र को देखकर बॉक्स में अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये जो एरिया है ये क्या है, नासाद्वार, और ये हमारा क्या है, ये है फेफड़ा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भाग। ऑक्सीजन युक्त वायु अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक, उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित यानी ऑक्सीकरण करती है, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब देखिए, श्वसन जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि सांस लेना को श्वसन समझते हैं, जबकि बच्चों श्वसन क्या है, तो यहाँ पर क्लियर किया हुआ है कि पहले अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक, उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर भोज्य पदार्थों को जब विखंडित यानी ऑक्सीकरण हो जाता है, तब इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो यानी सांस लेना श्वसन का एक पार्ट है। नासाद्वार, नासादार से कहा जाती है नासा गुहा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद श्वसनिया और फिर फेफड़े। उपरोक्त प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न 5 है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है। बिल्कुल सही है बच्चों। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। बिल्कुल सही है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो ये गलत है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। बिल्कुल सही है बच्चों, एटीपी के फॉर्म में श्वसन में जो है वो ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 6, मास्टर जी ने ललित 12 वर्ष और उसके छोटे भाई 1 वर्ष और उसके पिताजी 35 वर्ष तथा दादाजी 65 वर्ष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, स्टॉप वॉच की सहायता से जांच करने को कहा। तत्पश्चात मास्टर जी ने ललित को सारणी से मेल करने के लिए कहा। तो नवजात शिशु ने कितनी बार सांस ली होगी, 30 से 60 बार प्रति मिनट। उसके बाद से स्कूल के छात्र ने कितनी बार ली होगी, तो इसने ली होगी 25 से 30 बार प्रति मिनट। उसके बाद से वयस्क ने कितनी बार ली होगी, तो 15 से 18 बार प्रति मिनट। और लास्ट में आता है बच्चों हमारा वृद्ध, तो वृद्ध ने कितनी बार ली होगी, 18 से 30 बार प्रति मिनट। करके देखें। मास्टर जी ने ललित से कहा कि एक छोटा गुब्बारा और एक बड़ा गुब्बारा लो।
दोनों गुब्बारों में हवा भरो। यह तो स्पष्ट है कि छोटा गुब्बारा जल्दी खाली होगा। इसी तरह फेफड़ों में भी हवा भरती और निकलती है। उपरोक्त कथन के आधार पर बताइए कि क्या कारण है कि सभी सदस्यों का श्वसन दर अलग अलग है। सभी सदस्यों के फेफड़े की क्षमता यानी हवा भरने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए श्वसन दर भी अलग अलग होती है। कारण बताइए, क्या कारण है कि किसान खेतों की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते रहते हैं। किसान द्वारा खेतों की मिट्टी की गुड़ाई करने पर मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे मिट्टी में हवा व पानी अवरुद्ध ना हो और फसल अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि सर्दियों में हमारे मुंह से भाप यानी वाष्प निकलती है। आपने देखा होगा कि जब ठंडी आती है तो हमारे मुंह से भाप निकलती है और हमारे स्कूल के बच्चों को ये करने में बहुत मजा आता है। सर्दियों में मुंह से निकली गर्म हवा बाहर के ठंडे वातावरण में आते ही संघनित होकर वाष्प के रूप में निकलती है। इसी तरह से बच्चों, जो हम बर्फ का पानी अगर किसी बोतल में ले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उस बोतल के बाहर की तरफ एक पानी की परत आ जाती है, तो वो भी, उसका भी कारण यही होता है कि जो बाहर की गर्म हवा है जब वो बोतल के संपर्क में आती है तो बोतल के ठंडे वातावरण की वजह से संघनित होकर बोतल के ऊपर वाष्प के रूप में जम जाती है, जल वाष्प के रूप में जम जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि पानी के अंदर नाक तक वायु नहीं पहुंच पाती है और मनुष्य के पास पानी के अंदर सांस लेने हेतु विशेष अंग भी नहीं है। पेड़ पौधों में निरंतर श्वसन की क्रिया क्यों होती है? ताकि पानी के वाष्पोत्सर्जन की दर को कम रखा जा सके और तथा पौधों को ऊर्जा प्राप्त हो सके। जमाई आने का कारण लिखिए। तो जमाई तो सबको आती है, ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। जमाई एक अनैच्छिक क्रिया है। जब शरीर थक जाता है या हमें नींद आती है तब यह स्वाभाविक रूप से ही एक प्रतिक्रिया है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। काष्ठीय तनों में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, अतः उनमें श्वसन के लिए कौन सी संरचना होती है? तो बच्चों, जो काष्ठीय तने होते हैं उनमें वातरंध्र यानी लेंटिकल्स पाए जाते हैं। होता क्या है, जो ऐसे तने होते हैं इनमें एक छोटे छोटे इस तरह के छेद होते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं उन्हें। उन्हीं की वजह से जो है काष्ठीय तने यानी जिनसे इमारती लकड़ी मिलती है वो सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट, मेढक एक उभयचर प्राणी है। वह जल और थल दोनों में रहता है। वह दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार सांस लेता है? आपने देखा होगा कि मेढक तो पानी में भी रहता है और मेढक जमीन पे भी रहता है, तो ऐसा कैसे होता है कि वो दोनों जगह सांस कैसे लेता होगा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा था? आइए मैं आपको बताती हूँ। जल में मेढक त्वचा द्वारा सांस लेता है, यानी अपनी स्किन के जरिए वो सांस लेता है, जबकि जब वो जमीन पर यानी थल पर रहता है तो अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः श्वसन में ली गई वायु, इसमें क्या क्या होता है? 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। अब फेफड़े में जाती है तो उच्च श्वसन में छोड़ी गई वायु में क्या क्या होगा? 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये नापा गया है। अब ये पूछ रहा है कि अंतः श्वसन में ली गई वायु में कौन सी गैस होती है? तो बच्चों, अब यहाँ पे तो केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया है, लेकिन हम कोई फिल्टर करके तो सांस लेते नहीं है, तो जो भी चीजें हवा में उपस्थित हैं वो हमारे जो है नाक के अंदर जाएंगी ही जाएंगी। तो उसमें क्या क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अन्य गैसें। उच्च श्वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। वापस आते समय भी सारी गैसें होंगी, बस उनके परसेंटेज में कमी या अधिकता होगी। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो गिर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है बच्चों वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।